BBMKU यूनिवर्सिटी BA सेमेस्टर 1 का वेट पेपर 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया सेशन 2024-28 का। आइए देखते हैं प्रश्न पत्र को। पहला जो प्रश्न है वो है कि छऊ नृत्य झारखंड के किस जिले में प्रारंभ हुआ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरायकेला खारसवा। अगला प्रश्न है जतरा नृत्य किस जनजाति द्वारा जो है किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उराव, इसके द्वारा किया जाता है। अच्छा, अगला प्रश्न है कि झारखंड के पूर्वी भाग में कौन सा राज्य है। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। अच्छा, अगला प्रश्न है भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना को। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान का दर्शन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संप्रभुता। अगला प्रश्न है भारत संविधान को जीवित दस्तावेज क्यों कहा जाता है। तो इसके आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या, इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न हो जाएगा दांडी मार्च के द्वारा कौन सा आंदोलन आग की लपट सा फैल गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मुस्लिम लीग के निर्माण से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है दक्षिण पब मानसून हवा सबसे पहले एवं सबसे अंत में किस राज्य को प्राप्त होती है। तो इसके आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर है ना डी हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न है ईंट बनाने में इस मिट्टी का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेटेराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है 750 से 1200 ईस्वी के दौरान मंदिर वास्तुकला की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो इसके आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नागर, द्रविड़ और बेसर शैली। अगला प्रश्न है भारत में ज्ञात सबसे प्राचीन सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, महाजनपद काल में। अच्छा, अगला प्रश्न है कि अजंता गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है। तो अजंता गुफाएं जो है मुख्य रूप से जो है किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा सी, बौद्ध धर्म। अच्छा, अगला प्रश्न है संगम साहित्य प्राचीन भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण भारत। अगला प्रश्न है अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 15 है कि कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फाहियान। ठीक है, अगला प्रश्न है 16 नंबर कोल विद्रोह वर्तमान झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार में। ठीक है, अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का जिला ऐतिहासिक रूप से मानभूम जिले का हिस्सा था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, धनबाद। अगला प्रश्न है सोहराय नृत्य किस त्यौहार के दौरान किया जाता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोहराई के द्वारा। अगला प्रश्न है, झारखंड में कौन सा पारंपरिक नृत्य तलवारों और ढालों के साथ किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाइका। अगला प्रश्न है, झारखंड पार्टी की स्थापना है ना 1949 ईस्वी में किसने जो है की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपाल सिंह मुंडा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्ष योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1951 को। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा MS स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में स्थित एक प्रमुख इस्पात संयंत्र है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोकारो इस्पात संयंत्र। अगला प्रश्न है, ग्रामीण भारत में बेरोजगारी का सबसे प्रचलित प्रकार क्या है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। अच्छा, अगला प्रश्न है, भारत में किसानों की दुर्दशा का मुख्य कारण है। तो मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा सिंचाई की कमी और कीमत में उतार चढ़ाव। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर यानी GST लागू किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर संरचना को सरल बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत किस कृषि उत्पाद के वैश्विक उत्पाद में प्रथम स्तर पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूध। अगला प्रश्न है, भारत में सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। अगला प्रश्न है, MRTP एक्ट संबंधित है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्योग से। अगला प्रश्न है, GDP में भारत कृषि का योगदान बढ़ रहा है, स्थिर है, घट रहा है, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा घट रहा है। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा किस देश से लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोसी को। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा तट संभार तट के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कच्छ का रण। अगला प्रश्न है, झारखंड की जीवन रेखा मानी जाने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दामोदर। अगला प्रश्न है, झारखंड मुख्य रूप से किस पठार क्षेत्र में स्थित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। अगला प्रश्न है नास्तिक कौन है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चार्वाक। अगला प्रश्न है बौद्ध दर्शन का द्वितीय आर्य सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दुख का कारण। अगला प्रश्न है जैन दर्शन के प्रवर्तक है। जैन दर्शन के प्रवर्तक है तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा महावीर। अगला प्रश्न है द्रव्य को अनंत धर्मांक वस्तु के रूप में कौन परिभाषित करता है? तो इसके आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जैन। अगला प्रश्न है 45 नंबर कि चार्वाक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भौतिकवादी। अगला प्रश्न है बुद्ध के बचपन का नाम है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है समकालीन भारतीय दार्शनिक कौन है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा विवेकानंद और राधा कृष्णन, यानी इनमें से जो है दोनों। अगला प्रश्न है अद्वैतवाद किनका दर्शन है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शंकराचार्य। अगला प्रश्न है विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विवेकानंद ने। अगला प्रश्न और लास्ट है कि पढ़ो और लिखो किनकी विचारधारा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विनोद बिहारी महतो।